सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 4 नवंबर को ड्रीम 11 पर सुनवाई। 5 नए नियम से होगी ड्रीम 11 की वापसी। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो लाखों लोगों के दिलों में धड़कन बढ़ा रहा है। जी हां, ड्रीम 11, वो ऐप जो क्रिकेट मैचों को और भी मजेदार बना देता है, जहां आप अपनी फैंटेसी टीम बनाकर लाखों जीत सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये ऐप सुर्खियों में है और वजह है सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला जो 4 नवंबर को आने वाला है। क्या ये फैसला ड्रीम 11 की वापसी का रास्ता खोलेगा या फिर सब कुछ बदल जाएगा? चलिए धीरे धीरे इसकी परतें खोलते हैं, क्योंकि कहानी में कई ट्विस्ट हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ड्रीम 11 क्या है और ये इतना पॉपुलर क्यों हो गया। ड्रीम 11 एक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स असली मैचों के आधार पर अपनी वर्चुअल टीम बनाते हैं। खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस रियल टाइम में पॉइंट्स देता है और टॉप रैंकर्स को प्राइज मनी मिलती है। 2010 में शुरू हुआ ये ऐप आज करोड़ों यूजर्स का फेवरेट है। भारत में क्रिकेट का क्रेज देखते हुए ड्रीम 11 ने लोगों को घर बैठे एक्साइटमेंट दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे एक बड़ा बिजनेस मॉडल है? कंपनी एंट्री फीस से कमाती है और प्राइज पूल में से एक हिस्सा रखती है। ये सब कुछ लीगल लगता है, लेकिन हाल ही में एक नया कानून आया जिसने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। ये कानून क्या है और क्यों ड्रीम 11 जैसे ऐप्स पर तलवार लटक रही है? थोड़ा इंतजार कीजिए, हम आगे बताएंगे। अब बात करते हैं उस बैकड्रॉप की जहां से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई। भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मार्केट 2025 तक हजारों करोड़ का हो सकता है। लेकिन समस्या तब आई जब सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए नया एक्ट पास किया, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। इस एक्ट में मनी गेमिंग पर सख्ती है, मतलब जहां रियल मनी इन्वॉल्व हो। सरकार का कहना है कि ये गेमिंग नहीं बल्कि गैम्बलिंग है जो एडिक्शन फैलाती है और लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाती है। कई स्टडीज दिखाती हैं कि युवा यूजर्स इसमें फंस जाते हैं और लाखों हार जाते हैं। लेकिन गेमिंग कंपनियां इससे सहमत नहीं। उनका कहना है कि ड्रीम 11 स्किल बेस्ड है, लक नहीं। क्या ये दलील कोर्ट में टिक पाएगी? ये सवाल अभी हवा में है और 4 नवंबर की हियरिंग इसी पर फोकस करेगी। चलिए अब थोड़ा पीछे जाते हैं और देखते हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा। कुछ महीने पहले कई गेमिंग कंपनियों ने इस नए एक्ट को चैलेंज किया। ड्रीम 11, A23 रमी और दूसरी कंपनियां कोर्ट गईं, कहते हुए कि ये लॉ उन्हें बिजनेस से बाहर कर देगा। उन्होंने बताया कि हजारों जॉब्स पर खतरा है और इंडस्ट्री में मास ले ऑफ हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में एक ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई की और अब सभी केसों को कंसोलिडेट करके 4 नवम्बर को सुनवाई तय की है। ये हियरिंग दीपावली वेकेशन के बाद है और टॉप ऑफ द बोर्ड होगी, मतलब प्रायोरिटी। लेकिन क्या होगा इस सुनवाई में? क्या जजेस नए एक्ट को वैलिड मानेंगे या कंपनियों की तरफ फैसला देंगे? अभी तक की सुनवाइयों में कंपनियों ने कहा कि लॉ उन्हें चोक कर रहा है, बिजनेस बंद होने की कगार पर है। सरकार की तरफ से तर्क है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। लेकिन एक ट्विस्ट है, क्या कुछ नए नियम आ सकते हैं जो बैलेंस बना ले? हम आगे देखेंगे। अब सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट कंपनियों की तरफ जाता है तो क्या बदलाव होंगे? इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोर्ट शायद सख्त रेगुलेशन सजेस्ट करे, लेकिन टोटल बैन न लगाए। ड्रीम 11 ने खुद कोर्ट में कहा कि वो छोटे एंट्री फीस वाले कॉन्टेस्ट प्रपोज कर रहे हैं ताकि रिस्क कम हो। लेकिन क्या ये काफी है? पिछले केसों में जैसे 2021 में मद्रास हाई कोर्ट ने फैंटेसी गेमिंग को स्किल गेम माना था, लेकिन नया एक्ट उससे आगे है। जीएसटी इश्यूज भी जुड़े हैं। कंपनियां कह रही हैं कि 28% जीएसटी उन्हें मार रहा है। 4 नवंबर को जस्टिस क्या कहेंगे ये देखना होगा। लेकिन एक हिंट है, कोर्ट ने पहले कहा कि इंडस्ट्री को शट डाउन नहीं करना चाहिए बल्कि रेगुलेट करना चाहिए। क्या इससे ड्रीम 11 की वापसी हो सकती है? अब आते हैं मुख्य पॉइंट पर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा? स्पेकुलेशन है कि कोर्ट बैन को मॉडिफाई करेगा और 5 नए नियमों के साथ ड्रीम 11 की वापसी होगी। पहला नियम, स्ट्रिक्ट एज वेरिफिकेशन, केवल 21+ यूजर्स, आधार लिंक्ड, इससे माइनर्स दूर रहेंगे। दूसरा, लिमिटेड एंट्री फीस, प्रति कॉन्टेस्ट 100 रुपए मैक्स, ताकि रिस्क कम हो। तीसरा, ट्रांसपेरेंट एल्गोरिथम, कंपनी को पब्लिश करना होगा कि पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। चौथा, एडिक्शन कंट्रोल, मंथली डिपॉजिट लिमिट और ब्रेक रिमाइंडर्स। पांचवा, जीएसटी कंप्लायंस, 18% रेट लेकिन सब्सिडी फॉर स्किल गेम्स। ये नियम अगर लागू होते हैं तो ड्रीम 11 सेफ और लीगल तरीके से वापस आएगा। लेकिन क्या ये होगा? 4 नवंबर को पता चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।